आदरणीय शिक्षक, आदरणीय अध्यापक और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय अतिथि महोदय, सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम गुरु पटेल है। मैं कक्षा 6वीं का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक सामाजिक विकृति दहेज प्रथा के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, रीति रिवाज एवं प्रथाएं हमारे समाज की एक अनोखी अंग है। समय के साथ साथ इनका स्वरूप भी बदल जाता है। हमारे भारत देश में दहेज की प्रथा काफी पुरानी है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में यह कहा गया है कि माता पिता अपनी बेटी को धन संपत्ति देंगे, लेकिन उस ग्रंथ में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि बेटी को धन का कितना भाग दिया जाए। दहेज प्रथा एक जमाने में एक अच्छी प्रथा थी, जिसमें माता पिता अपनी बेटी को धन संपत्ति एक उपहार के तौर पे देते थे। लेकिन बदलते समय में यह एक महादानव का रूप ले चुका। इसके कारण न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया गया, जिसमें कितने बेटी बहुओं को घर में जीने को घुट कर जीने को मजबूर कर दिया। दहेज प्रथा के कारण बाल विवाह, बेमेल विवाह और विवाह वियोग जैसी विकृतियां हमारे समाज में आने लगी। दहेज प्रथा हमारे समाज में काफी तेजी से फैल रही है। दहेज प्रथा के कारण विवाह जैसी शुद्ध संस्कार को व्यापार बना दिया गया। दहेज प्रथा हमारी समाज में तेजी से फैल रही है और यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और मैं इन दहेज लोभियों के बारे में 2 पंक्ति और बोलना चाहूँगा। पिता का दुख दर्द बांट लेती है बेटियाँ, पिता का दुख दर्द बांट लेती है बेटियाँ, बेटों को तो मैंने जमीन बांटते हुए देखा है। तो आइए इन दहेज लोभियों को रोकने के लिए और इस दहेज प्रथा को रोकने के लिए एक आवाज लगाएं। ना अपनी बहुओं से दहेज लेंगे, ना अपनी बेटियों को दहेज देंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। Now moving forward, I would like to call Megha from class 9 for poetry. She is going to recite a poetry on भारत से आते हुए। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधानाचार्य, उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मेघा कुमारी कक्षा 9वीं की छात्रा आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं उस भारत से आती हूँ जिसके ओठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स और ब्रदर्स कहकर बुलाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसने हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जो खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्यवादिका रास्ते गाता है। मेरा भारत कर्मण्यवादिका रास्ते गाता है। तीनों लोगों का स्वामी होकर भी माखन चुराकर खाता है और महाअवतार होकर भी माँ के हाथों से मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की एक आदेश पर बेटा सिंहासन त्याग कर सन्यासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जहाँ स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचाना जाता है। एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक और अहिंसा का जन्म स्थान है। अगर किसी नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारी मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया। हमने 100 भाइयों की चिता जला दी।
एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरे रावण कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आती हूँ जो ना कभी झुका, ना रुका और ना डरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतीयों की परंपरा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Megha, for your heart-wrenching poem. बिहार की अद्भुत कहानी सादिया फिरोज की जवानी। यहाँ बस कट्टा डाइवर नहीं चलता, नदी किनारे बैठे उन युवाओं की आशाएं सुनो। भोजपुरी गानों और गालियों से इधर हानि भी है, चलो माना भोजपुरी गानों और गालियों से इधर हानि भी है, पर सबकी जुबां पे ए माई गोड़ लगातानी भी है। माना इंग्लिश कमजोर है हमारी, चलो मान लिया इंग्लिश कमजोर है हमारी, पर गणित में कैलकुलेटर को भी मात दे जाते हैं। मान लिया शाहजहां का प्यार, पर पूछो दशरथ मांझी से कि साथ कैसे निभाते हैं। प्यार में धोखा खाने के बाद यूपीएससी की तैयारी भी हमारी होती है। प्यार में धोखा खाने के बाद यूपीएससी की तैयारी भी हमारी होती है। बॉर्डर पे अपनी जान से खेलते हुए उन जवानों में आधी आबादी भी हमारी होती है। इन बड़े शहर वालों के लिए हम अनपढ़, गंवार और बेकार हैं। इन बड़े शहर वालों के लिए हम अनपढ़, गंवार और बेकार हैं। सरदार खान है हम, इलाका धुआ तो करते, पर हमें हमारे शांति से प्यार है। हमारे पास स्कूल सरकारी, बैगन की तरकारी और भाषाएं कई सारी है। हमारे पास स्कूल सरकारी, बैगन की तरकारी Thank you.